मदद करते थे उसकी। किसकी? अखनस बिन शुरैक की। बनो ज़ुहरा के अलावा बनो हाशिम ने भी चाहा कि वापस चले जाए। बनो हाशिम आप का खानदान, अबू जहल जिसमें से है, अबू जहल ने बड़ी सख्ती की और कहा कि जब तक हम वापस ना होंगे ये गुरोह हमसे अलग ना होने पाए। लोगों को भी डांट टपट कर रखा कि ये बनो हाशिम का गुरोह हमसे अलग ना होने पाए जब तक हम इनसे लड़े नहीं। गर्ज लश्कर ने अपना सफर जारी रखा। बनो ज़ुहरा की वापसी के बाद अब तादाद सिर्फ कितनी रह गई? 1000 की रह गई। इसका रुख बदर की जानिब था। बदर के करीब पहुंचकर इसने एक टीले के पीछे पड़ाव डाला। ये टीला वादी बदर के हुदूद पर जुनूबी दहाने पर वाक़ है। जुनूबी दहाने पर ये क्या है? मक्की लश्कर, कुछ लोग वापस होना चाह रहे थे, कुछ लोग नहीं होना चाह रहे। जो भी फूट हुई उसकी वजह से 1300 में से 1300 में से 300 लोग अलग हो गए, सिर्फ 1000 लोग बाकी रह गए। अब आइए बदर के मुकाम पर एक अहम फैसला। यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं जो ज़िम्नी है उन्हें छोड़ रहा हूँ ताकि कम वक्त में इस बात को मुकम्मल कर सकूँ। बदर के मुकाम पर एक अहम फैसला होता है, उस फैसले को हम देखते हैं। मदनी लश्कर, मुसलमानों का लश्कर बहुत पहले ही मदीना से निकल चुका था, है ना। असल उसका मकसद तो काफिला था, मगर वो काफिला बच निकला, बदर के मुकाम से ही खिसक गया। तो बदर के मुकाम तक क्या मदनी लश्कर आ चुका था, मुसलमानों का लश्कर आ चुका था। वो वहां आकर वो पड़ाव डालता है। उस वक्त एक अहम फैसला होता है, वो क्या है? इसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लश्कर को हरकत दी ताकि मुशरिकीन से पहले बदर के चश्मे पर पहुंच जाए। मालूम है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कि मुशरिकीन का भी लश्कर बदर की तरफ आया है मुसलमानों से जंग करने के लिए। अब जो काफिले को जो पकड़ने का जो मामला था वो बिल्कुल खत्म हो गया। अब बात रहेगी सिर्फ और सिर्फ जंग की। बात कौन सी रहेगी? सिर्फ जंग की। आप सबको जब मालूम हुआ, आप सबने चाहा कि बदर के मुकाम पर मुशरिकीन से पहले पहुंचा जाए, तो अपने इस कारवां को के अंदर तेजी लाई, हरकत लाई ताकि जल्दी पहुंच सके। इस पर मुशरिकीन को मुसल्लत न होने दे। चुनांचा इशा के वक्त आप सल्लम ने बदर के करीब तरीन चश्मे पर नुज़ुल फरमाया। गौर करने का मौका है, बहुत सारी नसीहत हासिल होने वाली है। करीब तरीन चश्मे पर आप सल्लम ने नुज़ुल फरमाया। इस मौके पर हजरत हब्बाब रज़ियल्लाहु ताला बिन मुंदिर ने एक माहिर फौजी की हैसियत से दरियाफ्त किया। माहिर फौजी की हैसियत से दरियाफ्त किया सल्लम से कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इस मुकाम पर, यानी बदर का मुकाम जैसे ही शुरू हुआ, पहला कुआं लगा, आप सल्लम उसी पहले कुएं के पास आप सल्लम ने पड़ाव डाल दिया। तो हब्बाब बिन मुंदिर ने पूछा, अल्लाह के रसूल, क्या इस मुकाम पर आप अल्लाह के हुक्म से नाजिल हुए हैं कि हमारे लिए इसमें इससे आगे पीछे इतने कोई गुंजाइश नहीं, या आपने इसे महज एक जंगी हिकमत अमली के तौर पर इख्तियार फरमाया है? क्या सवाल किया? यहाँ पर जो रुके आप है तो हमारे लिए कोई हक नहीं है कि हम उसमें कोई बात कहें। हाँ, एक जंगी हिकमत अमली के तौर पर आपने अपनी तरफ से कोई फैसला लिया है तो मैं एक राय देना चाहता हूँ। क्या अंदाज है, देखिए, रसूल की ताज़ीम भी पूरी बरकरार हो गई, अल्लाह की इज्जत भी पूरी बरकरार रह गई, और अंदाज बयां देखिए इतना प्यारा है। आप सबने फरमाया ये महज जंगी हिकमत अमली के तौर पर है। उन्होंने कहा ये मुनासिब जगह नहीं है। किसको कह रहे हैं? नबी को कह रहे हैं ये मुनासिब जगह नहीं है, आप आगे तशरीफ ले चलें और कुरैश के सबसे करीब जो चश्मा हो इस पर पड़ाव डालें। फर्ज कीजिए ये बदर का मुकाम है इतना बड़ा, एक कुआं, दो कुआं, तीन कुआं, चार, समझो 4 कुएं हैं इस दरमियान। मैं सिर्फ बात को समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूँ। पहले कुएं पर आकर पड़ाव डाल दिया। साहबे ने कहा, अल्लाह के रसूल, हम ये करते हैं कि ये बदर के मुकाम से पहले मुशरिकीन का पड़ाव है, चौथे कुएं से पहले हम क्या करते हैं, आखिरी कुएं पर जो नजदीक तरीन है वहां पर पड़ाव डालते हैं। क्यों कहा होगा ऐसा? गौर कीजिए। कहा कि करीब 3 चश्मे पर हम पड़ाव डालेंगे, फिर हम बकिया चश्मे पाट देंगे और अपने चश्मे पर हौज बनाकर पानी भर लेंगे। यानी जितने पिछले चश्मे होंगे सबको पैक कर देंगे ताकि उससे पानी हासिल न किया जा सके, और हम जिस चश्मे पर पड़ाव डाले उसको भी पैक करके सिर्फ उसी से हम पानी लेंगे, एक ही चश्मे से। चश्मा यानी कुआं। इसके बाद हम कुरैश
हाँ क्या है, बाकी चश्मे पाट देंगे और अपने चश्मे पर हौज बनाकर पानी भर लेंगे। इसके बाद हम कुरैश से जंग करेंगे तो हम पानी पीते रहेंगे और इन्हें पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो पहला चश्मा जो उनके करीब था वो भी मुसलमानों ने हथिया लिया, उस पर भी मुसलमानों का कब्जा हो गया, उन्हें पीने के पानी में लगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमने बहुत ठीक मशवरा दिया। ये होता है साहब हक परस्त लीडर, सही को सही बोलता है। तो आज के लीडर गलत भी है तो मानना पड़ेगा कि मैं हूं, हम है, बाकी सब कम है। ये लीडर इस्लामिक लीडर नहीं हो सकते। ये है नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा कि तुमने बिल्कुल ठीक मशवरा दिया। इसके बाद आप सल्लम लश्कर समेत उठे, हालांकि बहुत लंबा सफर था, थक गए थे, फिर भी फौरन फिर उठे, आगे बढ़ते गए और कोई आधी रात गए, इशा तक तो पहले कुएं तक पहुंचे थे, है ना, फिर आधी रात गए दुश्मन के सबसे करीब तरीन चश्मे पर पहुंचकर आप ने पड़ाव डाला। फिर साहबा कराम ने हौज बनाया और बाकी तमाम चश्मों को बंद कर दिया। 5 चश्मों को बंद, जो हौज बनाया सिर्फ वहीं से पानी इस्तेमाल करेंगे। ये क्या था, बदर के मुकाम पर एक अहम फैसला। अब मरकज़े क़ियादत, ये भी बड़ा अहम फैसला है। मरकज़े क़ियादत, साहबा कराम चश्मे पर पड़ाव डाल चुके तो हज़रत सअद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक तजवीज़ पेश की, एक ओपिनियन, एक राय दिया। कहा, पेश की कि क्यों ना मुसलमान आपके लिए एक मरकज़ी क़ियादत तामीर कर दें। ऐसा इससे पहले नहीं हुआ था, इससे पहले जितने जंगे और सिरिये हुए ऐसा मामला नहीं था। पहली बार सअद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक तजवीज़ पेश की और कहा कि क्यों ना मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक मरकज़ी क़ियादत कैसे, एक जगह ऐसी जहां मुसलमानों का लीडर सिर्फ वहीं बैठा है, वहीं से सारी जंग को देखता रहे, जब जरूरत हो तभी मैदान में उतरे, अगर ऐसी नौबत न आए तो बच निकलने का भी रास्ता हो।